सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतलिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सव्यसाहम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 देवादिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज की सागर जी महाराज की आचार्य संघ की जय। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी 12 भावनाओं की चर्चा कर रहे थे, जिसमें दूसरे नंबर पर है अशरण भावना। हे जीव, ये जो 12 भावनाएं हैं, इनको वैराग्य की माता कहा गया है। जब तुम इन 12 भावनाओं का चिंतन करेगा तभी वैराग्य होगा, और वैराग्य हो जाए और फिर चिंतन ना करे तो तेरा वैराग्य चला जाएगा। हे जीव, जब तक माता की गोद में रहेगा तब तक सुरक्षित रहेगा, और जैसे ही तू माता की गोद छोड़कर के रोड पर भागा कि आगे से आने वाला ट्रक तुझे कुचल डालेगा। इसलिए महेश भाई, यदि संसार से डर लगता है तो माता की गोद में जाकर के आश्रय ले ले। संसार से तुझे भय है तो माता की गोद को पकड़, और यदि संसार अच्छा लग रहा है तो संसार में घूमते रहे। लेकिन हे जीव, रोड पर चलने के लिए वसंत भाई नियम बताए हैं। आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कोई गिरनार जी के पास में वो महाराज जी का एक्सीडेंट हो गया। क्यों? हे जीव, यह जो ट्रक है, यह जो गाड़ियां हैं, आचार्य श्री कहते थे ये यमराज के विमान हैं। ये जो हाईवे पर चलते हुए ट्रक यमराज के विमान हैं। बिल्कुल इतनी स्पीड से चलते हैं कि 1 सेकंड भी तू चूका तो बचने वाला नहीं है। इसलिए सहायता इसलिए मेरा भला इसी में है कि मैं एक तरफी चलूँ, सावधान होकर के चलूँ। जरा नज़र घटेगी, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसे हे काका जी, समझ मेरी बात, ये संसार विशाल है। इस संसार में कोई भी मेरा शरण नहीं है। जिसको तूने शरण मान रखा है, जिसको मैंने शरण मान लिया है, ये सब अशरण है। और तभी तक मेरे शरण है जब तक मेरे पुण्य का उदय है। और मैं अहंकार में, क्या लविश नाम तुम्हारा है? लविश भाई, मैं अहंकार में डूब जाता हूँ। देखो मेरे ये है, सहायता करते हैं, ये मेरे शरण हैं, ये मेरा ऐसा करते हैं। हे जीव, ये तेरा झूठा अहंकार है। कोई तेरी सहायता नहीं करता है, कोई तेरी सहायता नहीं कर सकता। तू किस खेत की मूली है? साक्षात नारायण कृष्ण को देख ले। उन नारायण कृष्ण के कितने 56 करोड़ यदुवंशी नेमीनाथ की बारात में गए थे। कितने? बसंत दादा, तुम्हारी बारात में कितने गए थे? तुम्हारी बारात में कितने गए थे? हे जीव, 56 कोटि हरिवंश पुराण पढ़, उसमें लिखा हुआ है उन कृष्ण के वंशज कितने थे। तो कृष्ण के वंशज थे, वंशज मतलब परिवार वाले 3 करोड़। राजा भाई, हरिवंश पुराण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उनके परिवार के लोग मोहित भाई कितने थे? 3 करोड़ लोग थे। कभी उन कृष्ण ने पानी भर के नहीं पिया। उन कृष्ण की हालत भी, हे जीव, जहाँ जाते थे सेवक लगे थे। चक्र रत्न हाथ में था, जिस चक्र रत्न में 1008 आरे थे, और उस एक एक आरे के रक्षक जो है, हजार देव एक एक आरे की रक्षा करते थे। राजा भाई, हाथ में चक्र रत्न है,
जिसमें 1008 आशीष भाई आरे हैं। आरे मतलब जानते ना, वो त्रिकोण धारियाँ 1008 आरे हैं, और एक आरे की रक्षा 1000 देव करता था। वह कृष्ण जहाँ जहाँ गए उनकी बाहुओं में इतनी ताकत थी कि उन्होंने कोटि शिला उठा करके और ऊपर कर दी थी। हे जीव, वह कृष्ण भी जब मरण का समय आया, काल उनका निकल गया, तो वह भी जंगल में पड़े हुए हैं और पानी पानी चिल्ला रहे, पानी पानी मांग रहे, लेकिन पानी नहीं है। हे जीव, बसंत दादा, जिस जीव ने जीवन भर करोड़ों जिनके सेवक हो और कभी उसने सोने के पात्र के अलावा पानी ना पिया हो, उसकी दशा भी ऐसी हो गई जो जंगल में पड़ा है बीच, और चारों तरफ कोई नहीं है, और बलदेव से बोल रहा है, हे भ्राता, मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। अब बलदेव यहाँ वहाँ भटके, और यहाँ वहाँ भटकने के बाद उनको एक क्या तालाब सरोवर मिल गया, और उस सरोवर मिलने के बाद अब भी बर्तन नहीं है। किसमें लाए डॉक्टर साहब, किसमें लाए? बगल में पेड़ लगे थे, उन पेड़ के पत्तों को तोड़ा और उन पत्तों का दोना बनाया, और उस दोने में अपने कृष्ण को पिलाने के लिए पानी लाना पड़ा। किसको? नारायण कृष्ण को, जो 3 खंड का अधिपति था। 3 खंड के 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके अधीनस्थ थे, जिसकी सेवा करते थे, 16,000 जिसकी रानियां थी, और लाखों उनके पुत्र थे। उसको भी आज कोई शरण नहीं है, कोई बचाने को नहीं है, बीच जंगल में पड़ा है और पानी पानी चिल्ला रहा है। काका जी, तुम अहंकार में मत रहना। काका जी बोलते, महाराज, हमारे 3 बेटे, और वह 3 बेटे हमारी सहायता करेंगे। देखो, हमारे वो भाई है ना तुम्हारी की, कौन भतीजे? चांदमल जी, हमारे भतीजे जिलाध्यक्ष, हमारे भतीजे और राजा भाई सरपंच। हे जीव, नारायण कृष्ण की नहीं चली, नारायण कृष्ण की नहीं चली, आदिनाथ की नहीं चली। आदिनाथ से जाके पूछ ले। हे जीव, स्वयं तीर्थंकर, एक बेटा कामदेव, एक बेटा चक्रवर्ती, और उनके परिवार में 14 लाख राजा जो है मोक्ष गए क्रम से, और उनको भी 6 महीने आहार के लिए भटकना पड़ा। हे जीव, तुम किस खेत की मूली है? संसार में किसी का कोई शरण नहीं। सुरेश भाई, अहंकार नहीं करना। महाराज, मैं सेठ हूँ, मैं सेठ हूँ, तुमने हमसे तो पूछा ही नहीं। हे जीव, यहाँ पर क्या लिखा है? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, और नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। हे जीव, काल सिंह ने, काल रूपी सिंह, और ये जो बेचारा मृग जो है चेतन है, इसको सिंह ने, अब समझो बसंत दादा, बीच जंगल में, घनघोर जंगल है, एक मृग है, और उस मृग को सिंह ने अपने दांतों से पकड़ लिया। कौन बचाए? हे जीव, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई उसका शरण नहीं है। साक्षात भगवान भी आ जाए तो वह शेर जो है उसके दांत में लगा खून, ऐसा संसार में कहावत है। लविश भाई, देखा कि नहीं? सुन करें, शेर को जिसका खून लग जाए अब उसको छोड़ने वाला नहीं है। उसने यदि काका जी एक बार कर दिया और तुम्हारा खून उसके दांत में लग गया, उसने स्वाद चख लिया, अब साक्षात भगवान आ जाए तब भी वह छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे हे जीव, ये काल यमराज मेरे सिर पर मड़रा रहा है शेर बन करके, और यह बेचारा चेतन अकेला है, एक बार पकड़ा गया। अभी खांदू कॉलोनी की घटना है। एक वो थे, क्या नाम बताया था, नाम भूल गए हम, अभी ख़त्म हो गए ना वो,
आदेश्वर अंधेश्वर क्या नाम था, वो अंधेश्वर थे, उनको कैंसर था और वो तुरंत ले गए, बोले महाराज इनको संबोधन कर दो, इनका समय नज़दीक है। जैसे ही उनके घर पे पहुँचे और वह उल्टी सांसें भर रहे थे, 1 मिनट में महाराज इनको सुना दो, महाराज इनको सुना दो। हे जीव, अब वह सुनने की हालत में नहीं है। सामने डॉक्टर साहब प्राण निकल गए। डॉक्टर भी खड़ा था लेकिन बोल रहा था मैं कुछ नहीं कर सकता। हे जीव, बड़ा डॉक्टर था, छोटा नहीं था, बांसवाड़ा का, और सामने खड़ा था, प्राण निकल रहे थे और उस निकलते हुए प्राण को वह डॉक्टर भी नहीं रोक पाया। कोई शरण नहीं है। इसलिए हे जीव, इस संसार में इस चेतन का कोई शरण नहीं है। नारायण जैसे बीच जंगल में पड़े हैं, उनको भी चिल्ला रहे पानी लाओ, पानी लाओ। अब आशीष भाई मेरी क्या दशा होगी? बस इतनी सी समस्या इतनी है पंडित जी, जब मेरे पुण्य का उदय होता है मैं अहंकार में भूल जाता हूँ और पुण्य के उदय में इन 12 भावनाओं का चिंतन कभी नहीं करता। लविश भाई, पुण्य के उदय में 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करता है, पाप का उदय आता है और फिर चिल्लाता है हे जीव आज सुन ले बसंत दादा, जब तुम खाट पे पड़ जाएगा और फिर घर वाले चिल्लाते हुए आएंगे महाराज बसंत दादा कुछ समझा दो, कुछ सुना दो, संबोधन दे दो। अब बसंत दादा के कान तो बंद हो गए, अब क्या संबोधन है? आज सुन ले। संतोष के पिताजी कहाँ है? वो संतोष कहाँ चला गया? जीव, दुकान भी मेरी शरण नहीं है, कोई दुकान मुझे बचा सकती नहीं है। और समस्या इतनी है, जब अच्छा था, सुनने की हालत में था, बेचारा बार बार दुकान दौड़ता। कहाँ? बार बार कहाँ दौड़ता है? तो 24 घंटे बार बार दुकान की ओर दौड़ता है। हे जीव, एक बार अपने निज की ओर दौड़। 24 घंटे में, सत्य बताओ, 24 घंटे में महिपाल जी कितने साल के हो गए? 75 साल के हो गए ना। अब तुम दुकान पे कितने घंटे बैठते हो? कितने घंटे बैठते हो? 9 से 5 तक। हे महिपाल, सत्य बताओ। नहीं, सत्य हमने देखा ना, वहाँ से निकलते थे तो वहाँ मिलती हो, बाहर खड़े, बाहर वो डंडा लेके खड़े रहते, कोई गाय माय खा ली। हे जीव, सत्य बताओ, मना नहीं कर रहे। तुझे जितनी चिंता उस संतोष की दुकान की है उतनी चिंता स्वयं की है क्या? जितनी चिंता तू उन सामान की कर रहा है, गाय नहीं खा जाए, भैंस नहीं खा जाए, कोई बकरी नहीं आ जाए, और उस पर इतना ध्यान रखता है, इतना ध्यान तूने अपना रखा क्या? मैं स्वयं की, कमलेश भाई, सारे संसार की चिंता है, सारे संसार की खबर है, मात्र खबर नहीं है तो स्वयं की नहीं है। चप्पे चप्पे पे नजर है, एक एक चप्पे पे। सारे गांव की पूछ लो अभी महिपाल जी से, पूरे 100 घर में पूछ लो किसकी यहाँ कहाँ की बहू आई है, किसके कितने बेटे हैं, कौन क्या है, कौन क्या करता है, कौन कहाँ जाता है, एक एक आदमी की खबर है कि नहीं? अब देखो महिपाल जी, तुम्हारा तो उदाहरण है, सबकी ऐसे ही, जयंतीलाल की भी ऐसी कहानी। हे जीव, सारे गांव पर चप्पे चप्पे पर खबर है, एक एक आदमी की खबर है, सबको देखता है, सबको जानता है और सबकी खबर लेने के लिए लालायत रहता है। सुबह जैसे ही उठा तो पहले क्या चाहिए? अखबार चाहिए। होता कि नहीं होता? सुबह सो कर के उठे, अखबार वाला आ गया और अखबार वाले को लेकर के तुम अखबार लेकर बैठ गया, सारे संसार की खबरें ले रहा है। लेकिन हे जीव, संसार की खबरों के लिए इतना लालायत है आशीष भाई, संसार की खबरों के लिए इतना लालायत है कि एक दिन पेपर नहीं आए या पेपर वाला लेट हो जाए, उस दिन क्या होता है? आकुल व्याकुल हो जाता, पेपर वाला क्यों नहीं आया आज खबर नहीं मुझे मिली। हे जीव, संसार की खबर लेने के लिए इतना लालायत है, लेकिन निज की खबर सबकी खबर है। महिपाल जी 75 के हो गए, खबर है कि नहीं? बोलो ना। अभी गोपाल बोल रहे महाराज अभी तो हमारी कौन सी 50वीं शादी की सालगिरह मनानी है, मनाली की बाकी है?
हो गई तो 75 भी मनाओगे। जीव समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। अब तुम 75 का हो गया है, तेरे सर पर काल मंडरा रहा है, कब तुझे पकड़ के ले जाए कोई खबर नहीं है। सारे संसार की शरण छोड़ दे, एक निज की शरण ले ले। जैसे संसार की खबरों के लिए लालायत है, ऐसे स्वयं की खबर के लिए लालायत हो जा। सुबह उठने के पहले उठा जैसे अखबार के लिए दौड़ता है, आशीष भाई नियम कर, 2 मिनट में अपनी खबर करूँगा। काका जी करते कि नहीं करते? क्या करते बताओ? हे जीव, प्रवचन तो खूब सुने, प्रवचन तो खूब सुने और सुन करके छोड़ दिए। तूने अपनी निज की खबर करी कि नहीं? लविश भाई, जो मेरा साथी है, जो मेरा शरण है, संसार में मात्र एक ही शरण है और कोई संसार में शरण नहीं है। अरुआ सिद्धारिया वज्झाया साहु पंच पर मेठी, ते बेहू चिट्ठ दे आदा तमहादा में हो शरणम। कमलेश भाई क्या बोला? अरुआ सिद्धारिया वज्झाया साहू, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पांच कहाँ रहते हैं? ते बेहू चिट्ठ दे आदा, ये पांचों अपनी आत्मा में तिष्ठते हैं। इसलिए निश्चय से मेरी आत्मा ही मेरी शरण है। पंच परमेष्टि भी शरण है क्या? शरण है क्या? बोलो। व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह पंच परमेष्टि भी आचार्य कहते हैं, वह अपनी निज की आत्मा में तिष्ठते हैं। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो अपनी अपनी निज की आत्मा ही मेरी शरण है, और इसका शरण लेगा तो सच्ची शरण है, और संसार का शरण लेता रहेगा तो कोई शरण नहीं है। इसलिए दक्ष भाई समझ मेरी बात। एक दुकान है, एक और बनानी है, फिर 2 हो जाएंगी, फिर तीसरी बना लेंगे, फिर शादी करा लेंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर उन बच्चों को पढ़ा देंगे, फिर उन बच्चों को नेता बना देंगे। हे जीव, तेरा क्या होगा? हे जीव, तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? सारे संसार के बारे में देखो ऐसे ही होता। मोहित भाई कैसा बताओ, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक क्या सोचते थे? शादी हो जाए, ठीक है ना, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाए। अब शादी हो गई, अब बच्चे हो जाए, बच्चा हो गया, बच्चा पढ़ लिख जाए, बच्चा पढ़ लिख गया, बच्चे की सर्विस लग जाए, फिर बच्चे की शादी हो जाए, फिर उसका पोता और हो जाए। ऐसे ही है कि नहीं? जीव, ये संसार का चक्र ही ऐसा है, इस संसार का चक्र ही ऐसा है। एक बार जीव फंस गया और फिर यह चक्र जो है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और संसार के चक्र में फंसा प्राणी कभी भी सुलझ नहीं सकता। इसलिए काका जी, तुम भी कितने के हो गए? तुम भी इनके संग वाले ही हो। हे काका, समझ जा, संसार में कोई शरण नहीं है, ना बेटा शरण है, ना बहू शरण है, ना पोता शरण है, और तो और भगवान भी शरण नहीं है। क्या? बेटा, पोता, नाती, धन, संपत्ति हमारा तो देखो एक ही है। मिथ्या दृष्टि जीव की परिणति बनी हुई है। धन मेरा शरण है, धन मेरा शरण है, चमड़ी जाए क्या है? देखो, समझो अपने अपने आप को। हे जीव, मात्र प्रथमान योग के सम्यक दृष्टि बन गए हम, देव शास्त्र गुरु की सेवा किया और सम्यक दृष्टि बन गए। हे जीव, करणान योग से भी पूछ, द्रव्यान योग से भी पूछ। हे जीव, जब तक तू उस धन को शरण माने हुए है तब तक तेरे मिथ्यात्व का उदय है। लविश भाई गलत तो नहीं है? मैं भगवान की सेवा कर लेता हूँ, दान भी दे देता हूँ और चढ़ा भी देता हूँ, लेकिन हे जीव, जब मैं दान देता हूँ तो वहाँ भी मेरी परिणति ऐसी होती है, हे भगवान 1000 दे रहे 10,000 आ जाए। क्या 1000 दे रहे ना तो कितने आ जाए? 10,000 आ जाए। हे जीव, अभी तूने उस धन को शरण मान रखा है, और वास्तव में देखा जाए बुंदेलखंड में बोलते बाप बड़ों ने भैया, क्या बाप बड़ों ने
भैया सबसे बड़ो रुपया और देखा जा रहा है बेचारे बेचारा पिता जिस पिता ने बेटे को पाला है उस पिता को छोड़ करके बेटा अलग रह रहा है। क्यों नोटों के लिए। और तो और जिस पिता ने बेचारे को पाल करके बड़ा किया, खाना खिलाया, सब कुछ खर्चा किया, वह पिता भी यदि दूसरे भाई के यहाँ रहता है तो दूसरे बेटे को वह पिता भी क्या काका जी सत्य की नहीं। वह बेटा एक पिता के चार बेटे में पिता चारों अलग अलग हैं आशीष भाई। और पिता जो है छोटे के यहाँ रहता है। अब उस पिता के प्राण निकल जाएं, 3 बेटे क्या बोलते हैं जिसके यहाँ रहता था वही करे ना व्यवस्था। सत्य की असत्य संसार की घटना है। जिसके यहाँ रह रहा था वही उसकी व्यवस्था करे, हम क्यों करें हे जीव। और उस बेटे के लिए तू मरा जा रहा है। मेरा बेटा मेरा शरण है, उसको गोद में ले करके मोहित भाई सत्य की नहीं कंधे पे बिठाल करके छोटा था सारे गांव में घुमाया कि नहीं, सारे गांव में कंधे पे बिठा करके यह मेरा शरण है, यह मेरा शरण है, बुढ़ापे में यह मेरी सेवा करेगा। हे जीव को नैया समझ जा, इस बात को स्वीकार कर ले, इस बात को स्वीकार कर ले, अपने हृदय में बिठा ले। हे मोहित भाई कोई किसी का नहीं है जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं। $6 बोला ना क्या, मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो तू कहाँ उस बेटे में, कहाँ उस पोते में, कहाँ उस मित्र में, दूसरों में लग रहा है। ये मेरी सहायता करेंगे, ये मेरी शरण है, ये मेरे हैं, तेरा शरीर ही तेरा नहीं काका। जब शरीर ही मेरा नहीं सतीश भाई, वो बैग लेके घूमता है दिन भर। सतीश भाई समझ जा, जिस दिन पाप का उदय आएगा वह बैग भी कोई छुड़ा के ले जाएगा। तू रोड पे खड़ा चिल्लाएगा, देखो वो ले गया, पकड़ो उसको, कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। संसार में कोई किसी की शरण नहीं है, मेरी आत्मा ही मेरी शरण है और सब संसार शरण है। यह शरीर भी मेरा नहीं है। लविश भाई ऐसा चिंतन कर प्रति समय प्रतिदिन। और सुबह उठ करके नियम ले लो, सुबह उठ करके काका जी 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, कितने मिनट, अब 75 साल के हो गए, कोई भरोसा नहीं। सुबह उठ करके देखो, ना चाय पीना है, ना मंजन करने आए, कुछ भी नहीं करना। सुबह उठ करके 5 मिनट इन भावनाओं का चिंतन कर, बिल्कुल शांति से, किसी की बात नहीं। पहले 5 मिनट इन भावनाओं का चिंतन कर। यदि 5 मिनट तूने सच्ची आत्मा से, सच्चे भावों से इन भावनाओं का चिंतन कर लिया तो 24 घंटे तुझे उसकी प्रीति थी बनी रहेगी। मेरा कोई नहीं है। जयंतीलाल जी कौन है तुम्हारा? हे जयंतीलाल कौन है तुम्हारा? कोई नहीं तो आ जाए यहाँ। जी कह तो रहा है लेकिन मान नहीं रहा है। कह तो रहा है, कह रहा है कोई नहीं है। महाराज ने कहा कोई नहीं है। हे जीव मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ऐसा अंदर से कमलेश भाई, मेरा संसार में कोई नहीं है, मात्र मेरी आत्मा ही शरण है और सब अशरण है। मेरी आत्मा शरण है, इसलिए उसको ही सच्चा शरण मान और उसकी ख्याल रख। मोहित भाई बेटा भी छोड़ के चला जाएगा, देवी भी चली जाएगी, मात्र मैं ही रहूँगा, अकेला रहूँगा, मैं रहूँगा और मेरी आत्मा रहेगी। इसलिए जितना तू संसार को पूछता है, अपनी आत्मा को कितनी बार पूछता बता? नहीं पूछते ना। सबको पूछ लेता, मैं सबको पूछ लेता, लेकिन मैं भूला हुआ हूँ। तो जिसको याद करना है, जो मेरी शरण है, उसको तो मैं भूला हुआ हूँ। और संसार में सबकी मुझे खबर है, सबको भूल जा, खबर रख, व्यवहार में करता रहे, लेकिन निश्चय से मेरी आत्मा ही शरण है और यही मेरा सहकारी बनेगा। इसलिए क्या नाम महिपाल जी, अपनी आत्मा की खबर रख और अपनी आत्मा को उन गाय भैंसों शत्रुओं से बचा, जैसे तू उनके सामान को बचाता है। ऐसे शांति से बैठ करके और अपनी आत्मा की चिंतन कर। एक बार बैठ, मैंने आज 24 घंटे में इस आत्मा के कितने पाप कम किए और कितने बांधे। चिंतन करते कि नहीं करते? बोलो लविश भाई, करते हो? 24 घंटे तुम स्वाध्याय नहीं करते? करते हो। तुम्हारे वो भाई कहाँ है? एक और था ना,
टोनी टोनी नहीं आया, क्या कर रहा है? हे जीव समझ मेरी बात। जितनी दुकान की खबर करता है महेश भाई, उन आदिवासियों को देखता रहता बैठा बैठा। आ जाए कोई कपड़े लेने, कोई आदिवासी आ जाए, हे जीव उन आदिवासियों को कम देख, थोड़ा समय अपने लिए निकाल और अपनी स्वयं की चिंतन कर। मैं भी 50 का 60 का हो गया, और कितने दिन चलूँगा? मुझे भी जाना है, यमराज मुझे लेने आएगा। मेरा कोई शरण नहीं है, इसलिए अपनी आत्मा की खबर कर ले, यही मेरी शरण है और चारों गति में यही मेरी सहायता करती है और साथ रहती। मोहित भाई बताओ, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ कब से है और तुम्हारी देवी तुम्हारे साथ कब से है? कब से है बताओ? 20 साल से। 20 साल हो गए ना? 20 साल से देवी है, और कितने साल रहेगी? 20-25 साल और रहेगी, फिर वो भी दीक्षा ले लेगी, चली जाएगी। समझो बात को। हे जीव, वह आई है चली जाएगी, वह मेरी त्रिकालिक नहीं है। मेरी आत्मा मेरे साथ अनंत काल से रह रही है और अनंत काल तक रहेगी। इसलिए सच्ची शरण मेरी यह है जो मुझे कभी छोड़ती नहीं। इसलिए मुझे क्या करना है? 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट तो दे इसके लिए। 23 घंटे 55 मिनट संसार के लिए दे दे, लेकिन 5 मिनट तो अपने लिए निकाल। क्या संतोष के भाई, अब तो मुंडी तो हिला रहे लेकिन जी मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा। जयंतीलाल जी, संसार में मेरा कोई शरण नहीं है, मेरी आत्मा ही मेरी शरण है और संसार की सब शरण है। ऐसा चिंतन करेगा और ऐसा स्वीकार करेगा, कहने मात्र से नहीं होगा। कहते तो सब हैं, सब पढ़ते। माताओं सत्य बताओ, कितनी बार भावना पढ़ ली? रोज पढ़ते और पढ़ पढ़ के भगवान को सुनाते, भगवान को वैराग्य हो जाए। क्या करते था? यहाँ आते ना तो मंदिर में आए और मंदिर में आकर के भगवान को सुनाने लगे पुस्तक खोल करके कि भगवान को वैराग्य हो जाए। तो हे माताओं, ये 12 भावनाएं भगवान को नहीं सुनाना है, हमें स्वयं सुनना है और स्वयं सुन के स्वीकार करना है। स्वयं सुनेगा, स्वीकार करेगा, तभी मेरा कल्याण होगा। मात्र कोरा कहता रहेगा तो कहने से कुछ होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।